औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अंज़लना मिनस्समाइ माअन बिक़दरिन फ़अस्कन्नाहु फ़िल अर्ज़ व इन्ना अला ज़हाबिन बिही लक़ादिरून। पिछले आयत में जो है अल्लाह ताला हमें ये बतला रहे थे हमने इंसान को जो है किस मरहले से पैदा किया, कैसे पैदा किया। 7 मराहिल से गुजारने के बाद अल्लाह ने हमको पैदा किया। फिर उसके बाद जो है बतलाया कि हमने तुमको दुनिया के अंदर ज़िंदा किया है, पैदा किया है, तो तुम्हें क्या है, मौत भी आनी है। फिर उसके बाद जब मौत आएगी तो क़यामत के बाद जो है हमें तुमको जो है उठाएंगे। ये बातें चल रही थी। फिर आखिर में ये कहा कि हमने जो है इस दुनिया के अंदर तुमको पैदा करने के बाद हमने भूला नहीं है। अब देखिए कि कुरान एक उस्लूब की बात बतला रहे हैं कि हम जब दुनिया के अंदर आए हैं तो हमें हर चीज़ की ज़रूरत होती है। खाने पीने के ताल्लुक़ से हो, गेहूँ है, फिर जो है धान है, इन सब चीज़ों के लिए हमें क्या चीज़ की ज़रूरत होती है? पानी की ज़रूरत होती है। तो कुरान आगे बयान कर रहे हैं कि वह अनज़लना मिनस्समाइ माअन बिक़दरिन, हमने इस दुनिया पर जो है आसमान से पानी बरसाया, बेक़दरिन बक़दर ज़रूरत, यानी जितनी ज़रूरत पानी की होती है उतनी हम क्या करते हैं, आसमान से पानी बरसाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कभी कभी कि बारिश जो है एक मिनट बारिश हुई, ख़त्म होता है ना कभी कभी, तो हम लोग कहते हैं जा ये क्या बारिश हुई। लेकिन नहीं, कुरान कह रहा है कि वह अनज़लना मिनस्समाइ माअन बिक़दरिन, हम आसमान से उतना ही पानी बरसाते हैं जितना इस सरज़मीन को, यानी ज़मीन को ज़रूरत होती है उतनी हम बारिश बरसाते हैं। फिर कभी देखे होंगे कि लगातार हफ्ते के हफ्ते बारिश हो रही है, 24 घंटा बारिश हो रही है, तो हम लोग समझते हैं हम लोग को नुकसान पहुँचेगा। नहीं, हमसे ज़्यादा तो अल्लाह जानता है ना। अल्लाह की मसलिहत है कि हम कितनी देर बारिश करें, कितना घंटा बारिश करेंगे तो लोग जो है खुशहाल रहेंगे, ज़मीन जो है अच्छा रहेगा, ये तो अल्लाह को मालूम है। हम कौन होते हैं फैसला करने वाले कि जब इतना घंटा बारिश होगा तो ये ख़राब हो जाएगा, ये ख़राब हो जाएगा। नहीं। फिर अगर ऐसा होता तो कुरान ये नहीं कहता कि बेक़दरी नहीं कहता, बल्कि कुछ और लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन अल्लाह ने क्या कहा कि वअनज़लना मिनस्समाइ माअन बिक़दरिन, कि हम आसमान से उतना ही पानी बरसाते हैं जितना कि बंदों को ज़रूरत होती है ज़मीन के लिए, अनाज के लिए पैदा करने। और आगे फरमाए कि फ़अस्कन्नाहु फ़िल अर्ज़, और कभी कभी ऐसा होता है कि हम उस पानी को हम जमा कर देते हैं, ठहरा देते हैं किसी जगह पे। जैसे कि नदी है, नाला है, तालाब है, उसमें क्या है, पानी जम जाता है, रुक जाता है, तो उसमें भी कुछ मसलिहत होती है। क्यों? कि ताकि हमारे अलावा जो जानवर जो उसको तो पानी मिलना चाहिए, है कि नहीं। तो इसलिए हम पानी बचा के रखते हैं, कहीं पे जमा कर देते हैं, ताकि आपके अलावा यानी अशरफुल मखलूक़ात के अलावा इस सरज़मीन पे जो है जानवर भी जो हैं, बैल है, भैंस है, बकरी है, गाय है, इतने सारे जानवर हैं, उनके लिए भी जो अल्लाह ताला क्या करते हैं, पानी को किसी एक जगह जमा कर देते हैं। और आगे फरमाएं कि वह इन्ना अला ज़हाबिन बिही लक़ादिरून, और कभी कभी ऐसा करते हैं कि हम जो है उस पानी को जो कहीं से गायब कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है जितनी ज़रूरत होती है ज़मीन को उतनी पानी सूख लेता है ज़मीन, फिर उसके बाद वो पानी जो है खुद ब खुद अल्लाह ताला जो है धूप के ज़रिए से, बादल के ज़रिए से क्या करते हैं, उसको उठा लेते हैं और जज्ब कर लेते हैं। तो वहीं पे कह रहे हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि तुम पानी जमा करना चाहते हो, लेकिन हम क्या करते हैं, पानी को गायब कर देते हैं, यहाँ से जो है ख़त्म कर देते हैं। आगे फरमाएं कि फ़अनशअना लकुम बिही जन्नातिन मिन नख़ीलिन व अनाब, और उसी पानी से क्या करते हैं कि हम जो है ज़मीन के ऊपर जो है बागात जो है मिन नख़ीलिन, उससे जो है खजूर निकालते हैं, वो अनाबिन, और क्या करते हैं, अंगूर भी निकालते हैं। उसी खेत से हमने जो खेत के अंदर जो पानी जो बरसा, तो उसी खेत से हमने जो क्या किया, उस ज़माने में जो है खजूर के दरख्त सऊदी अरब में ज़्यादा होते थे, उस हिसाब से कुरान ने बलागत इस्तेमाल किया। लेकिन अभी के दौर में जो है हर जगह की अलग अलग फसलें होती हैं। जैसे अपने देहात में जो हर चीज़ की फसलें होती है, गेहूँ है, धान है, मकई है, गन्ना है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बकला है, तो उसके हिसाब से जो है अभी के दौर के हिसाब से जो है वो भी इसमें माना जाएगा। लेकिन उस ज़माने में क्या होता था, खजूर ज़्यादा होते थे, वहाँ बागात होते थे खजूर की, बहुत सारी बागात। उसको तशबीह दिया कि फ़अनशअना लकुम, जब वो पानी बरसता है तो उसी पानी से क्या करते हैं कि जन्नातिन मिन नख़ीलिन व अनाब, बागात में से जो है खजूर के दरख्त है, और वह अनाबिन, और अंगूर हैं। लकुम फ़ीहा, उसमें हमने तुम्हारे लिए फ़वाकिहु, मेवे रखे हैं, कसीरतुन, बहुत ज़्यादा,
है कि नहीं, मेवे बहुत ज़्यादा है कि नहीं, सेब है, संतरा है, अंगूर है, इंजीर, ये आम, अभी जो आम चल रहा आम है, और बहुत सारे जो है इंजीर जो है, फिर उसके बाद जो है वो अनानास है। इतने सारे फल हमारे लिए हैं। किसके लिए हैं? हमारे लिए हैं, जानवर के लिए नहीं है, हमारे लिए है। वही कह रहे कि लकुम फीहा फवाकिहु, हमने उस खेत के अंदर जो है तुम्हारे लिए ही मेवे रखे हैं, कसीरतुन, बहुत ज़्यादा, व मिन्हा ताकुलून, और उसी में से तुम खाते हो। क्या करते हैं? उसी में से खाते हैं। अल्लाह, बताइए कि अल्लाह ताला एक बंदे से इतना मोहब्बत करता है, एक बंदे के लिए जो है सारे दुनिया की मखलूकों को, सारी चीज़ों को हमारे लिए मुसख्खर कर दिया। कहा कि मेरे बंदो इतनी भी चीज़ें हैं तुम्हारे लिए हैं, तुम्हारे खाने की चीज़ें हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि सारी चीज़ें हमारे खाने के लिए हैं, तो हम किसके लिए हैं? हम जो है, जो अल्लाह हमें कह रहा है कि हमने दुनिया के अंदर सारी चीज़ें तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया, तो फिर हम किस चीज़ के लिए हैं? तो हम तो बस वही है कि भाई, हम, कुरान कहता है कि हमने तुमको इसलिए पैदा किया है कि तुम क्या करो? हमारी इबादत करो। उसके अलावा कुछ भी नहीं है हमारा काम, है कि नहीं? खाना तो है ही, वो हमारे लिए ही चीज़ है, लेकिन खाने के साथ साथ हमें अल्लाह का शुक्र भी अदा करना है। क्या करना है? शुक्र अदा करना है। जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं, खाना तो दुनिया के जितने भी लोग सब खाना खाते हैं, मज़ाहिब, गैर मज़ाहिब के लोग भी, जितने भी लोग सब खाना खाते हैं, कितनी वो अल्लाह का नाफरमान क्यों ना हो, लेकिन अल्लाह ने हमें जो है कितनी अच्छी, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ बतलाई कि ये खाने के बाद दुआ ये मांगा को अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, तमाम तारीफ़ है उस अल्लाह के लिए कि अतआमना, जिसने हमें खिलाया, वसक़ाना, जिसने हमें पिलाया, वजअलना मिनल मुस्लिमीन, और जिसने मुझे मुसलमानों में से बनाया। अल्लाह, क्या ज़बरदस्त अल्फाज, और अल्लाह के नबी ने हमें दुआ सिखलाई, और ये दुआ मुसलमान के अलावा दुनिया का कोई भी इंसान नहीं पढ़ता है। अल्लाह ने मुसलमानों को ये दुआ दिया कि मेरे बंदो खाओ, खाने के बाद क्या करो? हमारी तारीफ़ करो। इससे ये पता चलता है कि खाने के बाद अल्लाह का तारीफ़ करना, अल्लाह ताला बहुत खुश होता है हमारे खाने से, और अल्लाह ताला उस नेमत से हमें जो और नवाजता है और ला के देता है। दुनिया के कितनी मज़ाहिब लोग जब खाते हैं, कोई खड़े होकर खा रहा है, कोई खाया यूँ हाथ फेंक दिया, कुछ दुआ भी नहीं, कुछ भी नहीं खाई, दुकान वाले को थैंक यू बोल दिया कि हाँ अच्छा बना था आपका। लेकिन अल्लाह ने जो है, हमारे नबी ने जो हमें मुसलमानों को जो सबक सिखलाया, क्या ज़बरदस्त अल्फाज, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना, कि तमाम तारीफ़ है उस अल्लाह के लिए जिसने हमें खिलाया, वसक़ाना, जिसने हमें पिलाया, और वजअलना मिनल मुस्लिमीन, और हमने जो है मुसलमान बनाया। क्या दुआ अल्फाज, दुआ सिखाई अल्लाह के नबी ने हमें। तो उसी में से हम क्या करते हैं, उसी जो मेवे हैं उसी में से हम लोग क्या करते हैं? वमिन्हा ताकुलून, हम खाते हैं। और आगे फरमाए कि वह शजरतन तखरुज मिन तूर सैना, और हम जो है तूर सैना में से जो है एक दरख्त जो है निकालते हैं। क्या करते हैं? दरख्त को पैदा करते हैं। इसके बारे में यहाँ पे दरख्त जो लाया गया है तूर सैना पे, पहाड़ पे, वो दरख्त जैतून का है। क्या चीज़ का है? जैतून का। इस दरख्त के बारे में जो है तफसीर में लिखा है कि दुनिया के अंदर सबसे पहला दरख्त जो हुआ है, ये जैतून का दरख्त पैदा हुआ है पहाड़ों के ऊपर। और बहुत सारे, लेकिन जो हमको जो समझ में आया वो ये कि जो है इस दुनिया के अंदर सबसे पहला जो दरख्त अल्लाह ने जो बनाया, पैदा किया, वो ये कि वो जैतून का। इसलिए कि जैतून का जो तेल जो होता है, सऊदी अरब में लोग उसका सब्ज़ी बना खाते हैं। क्या ख्याल है? खाते हैं। तो इसीलिए कुरान इस्तेमाल किया यहाँ पे। तो सबसे पहला दरख्त यही है कि वह शजरतन तखरुज मिन तूर सैना, हमने उस पहाड़ से जो एक दरख्त निकाला, वो क्या है? वो जैतून का दरख्त था। तंबुतु बिद्दूनी, वो दरख्त जो है तेल लेके आता है। क्या लेके आता है? उसका तेल बनता है ना, उसका तेल ही बनता है। हम लोग, हमने भी कभी कभी खाए हैं कि हमारे एक बनोई थे, वो गए थे हज करने के, तो वो लेके आए थे जैतून का तेल। हम उसको खाते भी थे, ऐसे ऐसे पी लेते थे, है कि नहीं? पीते हैं उसको शायद। और आगे फरमाए कि वसीबगल लिल आकिलीन, और उसी की हम सब्ज़ी बना के खाते हैं, उसी तेल का। सऊदी अरब चले जाइए आप, वहाँ इसी तेल का जो सब्ज़ी बनती है, वहाँ लोग उसी जो है सब्ज़ी में से रोटी दुबा के, चावल दुबा के खाते रहते हैं। तो कुरान ने देखिए कि उस ज़माने के हिसाब से जो बलागत इस्तेमाल किया है कि तंबुतु बिद्दूनी वसिबगल लिल आकिलीन। आगे फरमाएं कि व इन्ना लकुम फिल अनआमि लइबरा, कि हमने इस चौपाए के अंदर हमने तुम्हारे लिए एक इबरत रखा है, एक निशानी रखा है। क्या निशानी रखा है? कि नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिहा, उन्हीं जानवर के पेट से जो निकलता है दूध, खालिस दूध, तो क्या करते हैं? वलकुम फीहा, उसमें हमने तुम्हारे लिए मनाफिउ कसीरतुन, बहुत सारे फ़ायदे रखे हैं।
एक गाय है, उसके अंदर से जो पेट के अंदर जो है, हम देखते हैं, हम लोग आप लोग खिलाते भी होंगे गाय को चारा, वही घास और एक जो है क्या बोलते हैं चारा जो होता है गेहूं का, पुआर, घास फूस, भूसा, कितनी गंदी की चीज़, हम लोग नहीं खा सकते हैं उसको, हम लोग को तो घिन आती है, लेकिन वही घास जो है गाय शौक से खाता है। उसी घास फूस से जो है देखिए कि अल्लाह ताला गाय के जो थनों से जो है दूध ऐसा निकालता है बिल्कुल सफ़ेद, ज़रा बराबर भी जो है कोई कचरा नहीं आता उसके अंदर, कुछ भी नहीं आता। वही कह रहे हैं कि वह इन्ना लकुम फिल अनआमि लइबरा, हमने इन चौपाइयों के अंदर, जानवरों के अंदर हमने तुम्हारे लिए इबरत रखा, निशानी रखा, तुम देखो गौर करो कि कौन है इसको पैदा करने वाला, कौन है इसको बनाने वाला, कोई तो ज़रूर होगा इसका बनाने वाला। कैसे पेट के अंदर जो है मशीन है, क्या लगा हुआ है कि जो है सो घास खा रहा और जो इधर निकल रहा सफ़ेद दूध। आगे फरमाया कि नुस्क़ीकुम मिम्मा फ़ी बुतूनिहा वलकुम फ़ीहा मनाफ़िउ कसीरतुन, और हमने उसके अंदर क्या रखे, बहुत सारे जो फ़ायदे रखे हैं। वमिनहा ताकुलून, और उन्हीं में से क्या करते हैं, खाते हैं। जब तक गाय जो है दूध दिया तो ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, ज़बह करके उसका गोश्त खाते हैं उसी गाय का। क्या कितने फ़ायदे मिल रहे हैं हमको। आगे फरमाएं कि वह अलैहा, और उसी पर क्या करते हैं हम लोग, वह अलल फुल्की तुहमलून, उसी जानवर पर हम क्या करते हैं, सवारी करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। और वह अलल फुल्की तुहमलून, और कश्ती पर हम सवार होकर क्या करते हैं, घूमते फिरते भी हैं। इतनी सारी नेमतें अल्लाह ने हम लोग को दिया है, इतनी सारी चीज़ें हमारे लिए मुसख्खर किया है, तो हम किसके लिए हैं, अल्लाह की इबादत के लिए है। तो लिहाजा हम लोग क्या करें, अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह की मान की चलें, और इन चीज़ों में हम गौर करें, सोचें। कभी एक गाय है जिनको अल्लाह ने पैदा किया, उस गाय को ज़बह करते तो उसके अंदर कोई हल्का सा कोई मशीन भी नहीं मिलता है, कोई मोटर भी नहीं लगा हुआ रहता उसमें कि देखें मोटर लगा हुआ कहीं पे, नहीं नहीं नहीं, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला क्या करते हैं, उसी घास फूस के जो खाने के बाद क्या सिस्टम लगाया कि 1-2 घंटे के बाद शाम होती ही उसमें से जो है दूध निकल रहा, कितना बिल्कुल सफ़ेद खालिस दूध, ज़रा बराबर पानी में नहीं मिला हुआ, उसमें पानी भी नहीं मिला हुआ है। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए, गौर करना चाहिए, सोचना चाहिए कि अल्लाह कितना बड़ा है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन। सुभान अल्लाह बिहम्दिही सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका।